पूछती हूँ। एक बार की बात है, एक जंगल में दो शेर रहते थे। कौन से वाले माँ, दाढ़ी वाले या बिना दाढ़ी वाले? अरे बेटा, एक दाढ़ी वाला शेर और एक बिना दाढ़ी वाला, दोनों की बहुत ही गहरी दोस्ती थी। दोनों हमेशा साथ में रहते थे, साथ में खेलते थे, साथ में खाते थे और एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रहते थे। अरे मित्र, मैं तो इस जंगल का हूं ही नहीं, फिर भी तुमने मुझे इस जंगल में रहने के लिए जगह दी, अपने घर में जगह दी, अपने दिल में जगह दी। मुझ पर बहुत एहसान है। तुम्हारे मित्र, मैं इन एहसानों को कैसे चुकाऊंगा? मैं इस जन्म में तो चुका नहीं सकता हूं। अरे भाई, ऐसे क्यों बोलते हो? मित्र भी बोलते हो और एहसानों की बात भी करते हो। मित्रता में भी कोई एहसान होता है क्या? तुम मेरे मित्र हो और तुम मेरे वह मित्र हो जो इस जंगल में और कोई नहीं है। मतलब कि मेरा इस जंगल में तुम्हारे अलावा और कोई दूसरा मित्र है ही नहीं, और तुम्हारे होते हुए मुझे किसी दूसरे मित्र की जरूरत भी नहीं है। नमस्कार महाराज, शेर महाराज की जय हो। और तेंदुआ कैसे हो? अरे, ये क्या बात हुई लोमड़ी? तुम मुझे महाराज कह के नमस्कार बोल रही हो और मेरे मित्र का नाम पुकार रही हो। क्या तुम अपनी मर्यादा भूल गई हो लोमड़ी? या फिर तुम पागल हो गई हो? तुम्हें इतनी भी बुद्धि नहीं है कि मेरे मित्र से कैसे बोला जाता है? अगर मैं इस जंगल का महाराज हूं तो मेरा मित्र बाघ भी इस जंगल का महाराज है। आज तो तुमने यह गलती कर दी है। चलो, पहली गलती है तो मैंने तुम्हें माफ भी कर दिया, लेकिन आइंदा से कभी भी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। समझी लोमड़ी? मैं गलती के लिए क्षमा मांगती हूँ महाराज, लेकिन मैं तेंदुआ को महाराज नहीं बोल सकती हूँ। मैं तुम्हारे बाघ मित्र को तुम और कुछ भी बोल दो तो मैं बोल दूंगी, लेकिन अगर महाराज बोलने को बोलोगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारे शेर महाराज यानी कि तुम्हारे पिताजी, मुझे उनकी एक बात याद है और हमेशा याद रहेगी। वह कहा करते थे कि जिस समय इस जंगल में दो महाराज हो गए तो उस समय इस जंगल का विनाश होना तय है। उस समय इस जंगल को मिटने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए कभी भी इस जंगल में दो महाराज ना हो पाए तो ही अच्छा है। लेकिन शेर महाराज, आप तो खुद ही दो महाराज बनाने की कोशिश कर रहे हो। महाराज, कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना, लेकिन मेरे हिसाब से तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। आप इस जंगल में दो महाराज बनाने की कोशिश बंद कर दो, वरना इस जंगल के लिए बुरा होगा और शायद आपके लिए भी बुरा होगा। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से काम बता, किस काम के लिए आई है? यहाँ आकर ज्यादा उपदेश मत दिया कर। अगर मेरे बाघ मित्र को बुरा लग गया तो फिर तेरी खैर नहीं। समझ ही लो मड़ी। महाराज, मैं तो बस बड़ी नदी वाले मगरमच्छ के बारे में बताना चाहती थी। कल मगरमच्छ बहुत ही गुस्से में था और उसने तो एक हिरण के बच्चे का शिकार भी कर लिया है। कल शाम को हिरण का छोटा सा बच्चा वहां पानी पीने गया था, तो उसने उसका शिकार कर लिया और बोल रहा था कि अब इस जंगल के राजा शेर की बारी है। बब्बर शेर का शिकार नहीं कर लूंगा, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा, इसलिए बोलने आई थी। आप पानी के पास मत जाना। अच्छा ठीक है, बोल दो उस मगरमच्छ को कि थोड़ा और झीले। जिस दिन मैंने सोच लिया उस दिन उसको वहीं पानी में घुसकर मारूंगा। और बोल देना कि एक दो शिकार कर लिए तो ज्यादा फड़फड़ाओ मत। हिरण का शिकार करने वालों को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह शेर का शिकार भी कर लेगा। यह उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। चलो अब जाओ लोमड़ी यहां से। फिर लोमड़ी वहां से चली गई और शेर और बब्बर शेर सोचने लगे कि इस मगरमच्छ का कुछ करना पड़ेगा, वरना आने वाले समय में ये हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। इस जंगल में सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी अचानक से दूसरे जंगल का एक तेंदुआ यहाँ आ गया। ये बहुत ही खतरनाक था। इसमें बहुत ही तेज बुद्धि थी। इसका मकसद था सामने वाले को हराना। इसको केवल जीतने से मतलब है और कोई बात से नहीं। अब इस तेंदुआ की नजर इस जंगल पर पड़ गई है। अब इसका एक ही मकसद है कि इस जंगल को कैसे जीता जाए। अब आएगा असली मजा। मैंने तो अभी तक जितने जंगल जीते हैं उन सब जंगल में एक ही राजा होता है, लेकिन यहां तो एक राजा के साथ में एक तेंदुआ उसका दोस्त भी है। और मैंने सुना है कि दोनों साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे के बिना कहीं ना आते जाते हैं, ना कोई काम करते हैं। अब तो बहुत ही मजा आने वाला है। अब मैं उस बब्बर शेर को भी मारूंगा और उसके साथ उस तेंदुआ को भी मारना है, लेकिन मैं सामने से लड़कर तो उनसे जीत नहीं सकता हूं। इसलिए मुझे कोई ऐसा जाल फैलाना पड़ेगा जिससे कि मैं उन दोनों से जीत जाऊं। और तेंदुआ तो सेम टू सेम मेरे जैसा ही दिखता है,
अब उसके हमशक्ल होने का फायदा तो उठाना ही पड़ेगा मुझे। इसका नाम जबलू है। जबलू जंगल को जीतने के बारे में सोच ही रहा था। इतने में एक हाथी वहां आ गया। अरे तेंदुआ, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो और क्या बड़बड़ा रहे हो? जरा मुझे भी तो बताओ। और आज शेर महाराज कहाँ गए? तुम दोनों तो हमेशा गुफा से साथ में बाहर निकलते थे, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया है कि बब्बर शेर को अकेला छोड़कर तुम अकेले अकेले घूम रहे हो? जरा मुझे भी तो बताओ भाई। अरे वह लगता है इसने तो मुझे पहचाना ही नहीं। अरे कुछ नहीं हाथी दादा, मैं तो बस ऐसे ही कोई गाना गा रहा था और तुम आ गए हो, तो अब तो मैं वह भी भूल गया हूं। अरे हाथी दादा, तो शेर महाराज की थोड़ी तबीयत सी खराब हो गई थी, तो मैंने कहा कि भैया तुम आराम करो, मैं ऐसे ही थोड़ा टहल आता हूं, तो मैं अकेला ही घूमने के लिए आ गया। वैसे आप सुनाओ हाथी दादा, आप कहाँ जा रहे हो? इतनी तेज धूप निकली है, इतनी तेज धूप में कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? बस भैया, मैं तो यही बगीचे तक जा रहा था। मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा कि भूख लगी है तो अब बगीचे तक तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बगीचा तो मेरे पास आएगा नहीं। भैया, खाना खाने के लिए इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब चाहे धूप निकली हो या छांव हो या बरसात हो, हमें बगीचे तक तो जाना ही पड़ेगा भैया। चलो ठीक है भैया, अब तुम अपना गाना गाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इधर बब्बर शेर अपने मित्र को घूमने के लिए बुलाने के लिए गया। उसका मित्र गुफा में आराम कर रहा था। अरे यार दोस्त, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें आधे जंगल में ढूंढ आया हूँ, लेकिन फिर किसी से पता चला कि तुम तो यहाँ गुफा में बैठे हो। चलो, आज घूमने के लिए नहीं चल रहा है क्या? भैया, ऐसे बैठे बैठे तो तुम आलसी हो जाओगे, फिर शिकार कैसे करोगे? क्या मैं तुम्हें जिंदगी भर शिकार कर करके खिलाऊंगा? थोड़े बहुत शिकार तो भैया तुम्हें भी करना पड़ेंगे। चलो जल्दी से, वरना फिर शाम होने वाली है। नहीं यार महाराज, आप जाइए, मेरा मेरा मन नहीं कर रहा है। क्या पता आज मुझे थोड़ी घबराहट सी हो रही है। आज मेरा मन कहीं भी जाने का नहीं कर रहा है और तुम भी मुझसे दूर मत जाओ, मेरे पास ही बैठो। आज मुझे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। तुम तो गुफा का दरवाजा बंद कर दो, अंदर आराम करो, आज कहीं मत जाओ दोस्त। अरे यार, पागल हो गए हो क्या बाघ? ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम ये मत भूलो कि तुम एक जंगल के बब्बर शेर महाराज के मित्र हो और तुम स्वयं एक तेंदुआ हो। एक बाघ होकर तुम पर ऐसी बातें शोभा नहीं देती है मित्र। देखो मित्र, हम जिस जंगल पर राज करते हैं, अगर उसी जंगल में घूमने से डर लगे तो फिर मैं मित्र, यह तो गलत बात है क्या? तुम सुबह उस लोमड़ी लोमड़ी ने जो कहा था, उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो क्या? देखो, उस मगरमच्छ को तो मैं जब चाहूं जब मार दूं यार, लेकिन अभी इस जंगल के कुछ जानवर ऐसे हैं जो मुझे भी आजकल समझते नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि अभी कुछ दिन और उस मगरमच्छ को अपना आतंक फैला देने दो। फिर जब जंगल के जानवर मुझसे मदद मांगेंगे, तब फिर मैं उस मगरमच्छ को मारूंगा। बात वह नहीं है दोस्त, तुम गलत समझ रहे हो, बस मेरा मन नहीं है और कुछ नहीं। तुम जाओ, अब अपन कल सुबह चलेंगे फिर घूमने के लिए। जबलू ने देखा कि बब्बर शेर अकेला घूमने के लिए जा रहा है, तो उसने सोचा कि यह बहुत ही अच्छा मौका है। आज इस बब्बर शेर का काम तमाम कर ही देता हूँ। अरे आज वह दिन आ ही गया जिस दिन का मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आज बब्बर शेर मुझे अकेला मिल ही गया। बब्बर शेर को मारने का ये सबसे अच्छा मौका है, और फिर इसके बाद मैं इसके मित्र तेंदुआ को भी मार दूंगा और फिर इस जंगल पर राज करूंगा और मुझसे मुकाबला करने वाला कोई होगा ही नहीं। फिर सारा जंगल मेरा हो जाएगा। अब बनेगा इस जंगल का नया राजा जबलू शेर। फिर जबलू शेर बब्बर शेर के पीछे पीछे गया और बब्बर शेर भी समझ गया कि कोई पीछे पीछे आ रहा है। तो बब्बर शेर जैसे ही मुड़ा, तो बब्बर शेर तो चौंक गया कि मैं तो अपने मित्र को घर पर छोड़कर आया था, ये इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया? अरे मित्र, तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? मैं तो तुम्हें घर पर छोड़कर आया था और तुम तो बोल रहे थे कि तुम्हें बहुत थकावट है और कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। फिर अचानक से तुम यहाँ कैसे आ गए? क्यों भाई, मैं यहां आ गया हूं तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा है क्या? ऐसे क्यों बोल रहे हो? मुझे घर पर अकेले अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने सोचा कि मेरा मित्र अकेला कहां भटकेगा, तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ते हुए आ गया। अरे नहीं नहीं मित्र, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा तुम आ गए हो। तुम्हारे बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था दोस्त। लेकिन तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है?
तुम्हारी आवाज इतनी बदली बदली सी क्यों लग रही है मुझे? अरे यार, तबीयत खराब हो गई ना, उसी से मेरी आवाज ही बदल गई है। भाई चलो चलो, अब यही बातें करते रहोगे कि कहीं घूमने भी चलोगे या नहीं? यहां बातें करते करते तो अपन को शाम हो जाएगी और फिर घर जाने का टाइम हो जाएगा। चलो मित्र, मुझे तो बड़ी नदी के पास जाना है, थोड़ा मन शांत हो जाता है। वहीं जाकर थोड़ी देर बैठेंगे, वहीं थोड़ी गपशप करेंगे और फिर शाम होते ही घर वापस आ जाएंगे। आज मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है। दोस्त क्या बोलते हो, चलोगे ना नदी के पास? अरे हाँ हाँ, चलो ना भाई, मैं भी तो इस नदी के पास जा रहा था। चलो तुम आ गए हो, अब तो और भी ज्यादा मजा आएगा। फिर डब्लू और बब्बर शेर दोनों बड़ी नदी के टूटे हुए पुल के पास जाने के लिए निकल गए। अब बब्बर शेर को यह पता नहीं था कि यह उसका दोस्त नहीं है, यह तो दूसरे जंगल का खतरनाक बाघ जबलू है। शेर तो जबलू को अपना असली मित्र समझकर उसके साथ पुल के पास पहुंच गया। डब्लू ने बब्बर शेर को जोर से टक्कर मारी ताकि बब्बर शेर की नदी में गिरकर मौत हो जाए। अगर बच भी गया तो मगरमच्छ उसका शिकार कर लेंगे। अरे मित्र, हम तुम तो बचपन के साथ ही हैं, हमेशा साथ रहे और हमेशा सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाया है। फिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है जो तुम मेरी जान लेना चाहते हो? बताओ मित्र, ऐसा क्या हो गया है हमारी दोस्ती में जो तुम हमारी जान लेने के लिए ऐसे तड़प रहे हो? मित्र, मैंने तो तुम पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा किया, तुम्हें अपने घर में स्थान दिया, जो कुछ मैंने खाया वह कुछ तुमको खिलाया, हमेशा तुमसे प्यार किया। लेकिन मेरी तो यह समझ में नहीं आ रही है कि आखिर किसी को इतना चाहने के बावजूद भी कोई दुश्मन भी बन सकता है क्या? तूने ये क्या किया है मित्र? किसी को अगर इसके बारे में पता चला कि मित्र ने मित्र की जान ले ली तो कोई कभी भी मित्र पर भरोसा नहीं करेगा। मित्र तो वह होता है जो हर मुसीबत में अपने मित्र का साथ दे, लेकिन यहाँ तो एक मित्र ही मुसीबत है। वाह रे, तूने तो अच्छी दोस्ती निभाई रे। अरे ठीक है, बाएं बाएं बब्बर शेर, अभी आगे का ज्ञान अगर पानी में गिरने से बच गए तो मगरमच्छों को दे देना, ये मित्रता का ज्ञान हमको ना दो। अबे ऐसा होता है क्या मित्र? तू बड़ा राजा बना फिरता था, मैं तेरा चेला बना फिरता था। मेरे दिल से पूछ मुझे कैसा लगता था। इस जंगल की प्रजा ने मुझे कभी राजा का दर्जा दिया ही नहीं। जब इस जंगल की प्रजा तुमको महाराज महाराज और मुझको शेर बुलाती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था। बस यही कारण है कि तुम्हारे जाने का समय हो गया है और अब इस जंगल का राजा मैं बन जाऊंगा और सभी को बोल दूंगा कि शेर महाराज फिसल गए गलती से। अब मजा आएगा जीने में, पूरे जंगल पर राज करूंगा मैं अकेले। अब इस जंगल का महाराज मैं हूं। अब बब्बर शेर को तो पता नहीं था कि ये उसका दोस्त नहीं है। उसको तो ऐसा ही लग रहा था कि ये मेरा दोस्त इतने जल्दी बदल कैसे गया है। बब्बर शेर को बाघ की ऐसी बातें सुनकर बहुत ज्यादा दुख हुआ और फिर बब्बर शेर के हाथ फिसल गए और वो पानी में गिर गया। और फिर जबलू शेर, बब्बर शेर के मित्र, बाघ को मारने के लिए निकल गया। चिंटू, अरे ओ चिंटू, तू तो सो गया, मैं इसलिए तुझे कहानी नहीं सुनाती हूँ। तू आधी अधूरी कहानी सुनकर ही सो जाता है। दोस्तों, चिंटू तो सो गया, लेकिन ये कल फिर आगे की कहानी सुनाने के लिए बोलेगा। अगर आपको आगे की कहानी सुननी है, अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने देखा कि जंगल में दो दोस्त रहते थे, बब्बर शेर और एक तेंदुआ। तभी जंगल में एक दूसरे जंगल का खतरनाक तेंदुआ, जिसका नाम जबलू है, वो आ जाता है। वो इस जंगल पर राज करना चाहता है। तभी उसने देखा कि बब्बर शेर के साथ जो बाघ रहता है वह उसका प्रिय मित्र है और उसकी शक्ल मुझसे मिलती है। तो फिर इस खतरनाक तेंदुए ने एक चाल चली और बब्बर शेर के साथ घूमने के लिए निकल गया। और बब्बर शेर को लगा कि यह उसका मित्र है। अब दोनों हमशक्ल होने के कारण बब्बर शेर बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। तभी घूमते घूमते इस खतरनाक तेंदुए ने बब्बर शेर को गहरी नदी में धक्का दे दिया। और नदी में खतरनाक मगरमच्छ भी रहता है, जो हमेशा इसी मौके में रहता है कि बब्बर शेर कब उसके हाथ लग जाए और वह कब बब्बर शेर को मार दे। इधर ये खतरनाक तेंदुआ अपने बब्बर शेर के मित्र यानी कि उसके हमशक्ल तेंदुए को मारने के लिए निकल गया। शेर का मित्र तेंदुआ तो अपनी गुफा में आराम से सो रहा था। उसे इस घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तभी यह जबलू तेंदुआ गुफा में पहुंच गया। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? तुम तो सेम टू सेम मेरे जैसे ही लग रहे हो। बताओ, इस गुफा में आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी?
अगर मेरा मित्र यहाँ आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं। अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो मेरे बब्बर शेर मित्र के आने से पहले यहाँ से चले जाओ, वरना तुम मारे जाओगे। अरे तुम किस मूर्ख बब्बर शेर की बात कर रहे हो तेंदुए? अभी तुम मुझे नहीं जानते हो। मैं तुम जैसा नहीं हूं और ना ही तुम्हारे बब्बर शेर जैसा हूं। मैं दूसरे जंगल से आया हूं, इस जंगल पर राज करने के लिए आया हूं। और तुम जिस बब्बर शेर की धमकियां मुझे बता रहे हो, वह तो इतना मूर्ख निकला कि उसको असली मित्र और नकली मित्र में फर्क ही पता नहीं चला। उस जितना मूर्ख शेर तो मैंने आज तक नहीं देखा। और ध्यान से सुन, मैंने तेरे बब्बर शेर को मार दिया है। अब वह कभी नहीं आएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कह दो कि यह झूठ है। मेरे मित्र को कुछ नहीं हो सकता है। मैं तुझे मार डालूंगा। तू मेरे मित्र के बारे में ऐसे क्यों बोल रहा है? तू चला जा यहां से, मैं तुझे मार डालूंगा। देख भाई, मरने मरने की बातें तो मुझसे करो ही मत। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूं क्योंकि तुम मेरे हमशक्ल हो। इसलिए कभी आगे चलकर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें जीवन दान दे दूं। इसलिए अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो रह सकते हो। भूल जाओ उस बब्बर शेर को। वह अब लौट के आने वाला नहीं है। मैंने उसे गहरी नदी में धकेल दिया है। और अगर वह पानी में गिरने से बच भी गया तो नदी में रहने वाले खतरनाक मगरमच्छ उसका शिकार कर लेंगे। वह मगरमच्छ इतने खतरनाक हैं कि वह बड़ी बेसब्री से शेर का शिकार करने का इंतजार कर रहे हैं। और जब उन्हें इतना अच्छा मौका मिलेगा तो वह शेर का शिकार करने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना हो तो बताओ। कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा। तूने मेरे दोस्त को पानी में धकेला है और मैं तुझे अपना महाराज समझकर तेरे साथ रहूंगा। तूने यह सोच भी कैसे लिया है? मैं अपने दोस्त का बदला तुझसे जरूर लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने दोस्त को बचाने जा रहा हूं। मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि पानी में गिरने से उसका कुछ नहीं हो सकता है, और ना ही पानी में रहने वाले मगरमच्छ उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं अभी जा रहा हूं, लेकिन मैं फिर लौट कर वापस आऊंगा, और तूने मेरे दोस्त के साथ जो कुछ किया है उसका बदला तुझसे लूंगा। अगर तू अपनी आगे की जिंदगी चाहता है तो मेरे लौट के आने से पहले इस जंगल को छोड़कर चला जा, वरना बहुत ही बुरा होगा। तुझे उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। फिर तेंदुआ जंगल में इधर उधर अपने बब्बर शेर को ढूंढने लगा और नदी की तरफ तेजी से जाने लगा। उसको अपने आप पर पूरा भरोसा था कि उसका दोस्त नहीं मर सकता है। तभी उसे रास्ते में एक हाथी मिल गया। अरे तेंदुआ, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? जरा मुझे भी तो बताओ, क्या हो गया है? आज तुम अकेले अकेले कैसे निकल आए घूमने के लिए? और तुम्हारे वह शेर मित्र कहाँ है? आजकल तो बहुत अकेले अकेले घूमने लगे हो। अरे हाथी दादा, इस जंगल में एक मेरा हमशक्ल तेंदुआ आ गया है और वह इस जंगल पर राज करना चाहता है। उसने तो मेरे शेर महाराज को पानी में धकेल दिया है और उन्हें मारने की कोशिश की है। और वह तो मुझे यह भी कह रहा था कि मैंने तो बब्बर शेर को मार दिया है, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। मुझे तो यह लग रहा है कि हमारे शेर महाराज को कुछ नहीं हुआ है और वह नदी में से वापस आकर उस तेंदुए से अपना बदला लेंगे। मैं तो बस उन्हीं को बचाने के लिए जा रहा हूं। अगर आपने कहीं उन्हें देखा हो तो बताओ, वह किस तरफ गए थे? नहीं नहीं भाई, मैंने तो कहीं नहीं देखा है। लेकिन जब मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने घर के बाहर खड़ा था तो मुझे ऐसा लगा कि नदी के बड़े पुल के पास कोई जानवर गिर रहा है। जो पुल टूटा हुआ है ना, उसी पुल के पास। अब मैं साफ साफ तो यह नहीं कह सकता हूं कि वह अपने शेर महाराज ही थे, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगा जैसे एक जानवर पुल पर खड़ा हो और एक जानवर पुल से लटका हो, और थोड़ी देर में वह लटका हुआ जानवर पानी में गिर गया। लेकिन अब तुम ऐसा बोल रहे हो तो शायद वो शेर महाराज ही होंगे, और वह एक जानवर जो पुल पर खड़ा था वह तुम्हारा हमशक्ल तेंदुआ होगा। अब मुझे तो ऐसा ही लगता है भाई। अगर देखना हो तो तुम बड़े पुल के आगे वाले पानी में देखो, शायद शेर महाराज मिल सकते हैं। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि अब उनका बचना नामुमकिन है, क्योंकि अगर पानी में गिरने की बात होती तब तो वह पानी में गिरकर बच सकते थे, क्योंकि उस पुल के नीचे कोई ऐसी चीज नहीं है जैसे पत्थर हो या और कुछ हो जिससे शेर महाराज को चोट लग जाए। लेकिन भाई, उस नदी में बहुत ही खतरनाक मगरमच्छ रहते हैं। उनसे बचना तो नामुमकिन है। वह हमेशा शिकार की तलाश में ही रहते हैं, और अगर कोई ऐसा मौका मिले तो कभी नहीं छोड़ते हैं। जाओ भाई, जल्दी जाओ, शायद शेर महाराज मिल जाए। तेंदुआ शेर बब्बर शेर को ढूंढने जा ही रहा था।
इतने में रास्ते में बब्बर शेर मिल गया और बब्बर शेर बहुत ही गुस्से में था। और बब्बर शेर बहुत ही गुस्से में बोला, क्या हुआ दोस्त? मुझे देखकर तो तू चौंक गया होगा। वारे दोस्त, तूने तो मुझे मार ही दिया था और अब तूने मुझे जीवित देख लिया है, तो तुझे तो बहुत दुख हो रहा होगा। दोस्त, अरे मैं तुझे दोस्त क्यों बोल रहा हूं? तू तो दोस्ती के नाम पर कलंक है। तूने मेरे साथ जो कुछ किया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो अपनी दोस्ती निभाऊंगा। मैं अगर चाहूं तो तुझे अभी मार सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं एक सच्चा दोस्त हूं। मैं तेरे जैसा धोखेबाज दोस्त नहीं हूं। चल, अब मेरी नजरों के सामने से हट जा, इससे पहले कि मेरा मूड बदल जाए और मुझे गुस्सा आ जाए। तू यहां से चुपचाप चला जा और आज के बाद मेरी आंखों के सामने कभी मत आ जाना, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आज से तू मेरा दोस्त नहीं, दुश्मन है। देखो यार, मैं समझ सकता हूं। अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो मैं भी ऐसे ही बोलता, लेकिन मेरी बात को तो सुन लो यार। देख तेंदुए, मुझे तेरी एक भी बात नहीं सुननी है। अगर अब तू एक मिनट भी मेरे सामने खड़ा रहा तो समझो कि तू मर गया। अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो समझदारी इसी में रहेगी कि तू यहां से चला जाए, वरना बदला लेना तो मैं भी जानता हूं, वह तो दोस्ती बीच में आ जाती है। देखो भाई, दोस्ती की बात भी करते हो और दोस्त की बात भी नहीं सुनते हो। अगर तुम्हें मेरी दोस्ती पर भरोसा नहीं है तो आओ मार दो मुझे और ले लो बदला। लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा तो फिर क्या करोगे? फिर तुम यही सोचोगे दोस्त की, काश उस दिन मैंने अपने मित्र की बात सुन ली। गुस्से में लिए गए फैसले से कभी किसी का अच्छा नहीं हुआ। मित्र, तुम एक बार मेरी बात को जरा सुन तो लो और समझो, और अगर मेरी बात सुनना नहीं चाहते हो तो आओ और मुझसे बदला ले लो। फिर थोड़ी देर बब्बर शेर सोचता रहा और फिर बोला, अच्छा ठीक है, बताओ तुम भी क्या याद करोगे कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की और मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं। बताओ बताओ, अब जल्दी बताओ। देखो मित्र, तुम्हें जिसने पानी में धक्का दिया है वह मैं नहीं हूं। वह मेरा हमशक्ल किसी दूसरे जंगल का तेंदुआ है, जो इस जंगल पर राज करने के विचार से आया है, और उसने तुम्हें अकेला देखकर तुम्हें पानी में धकेल दिया है और तुम समझ नहीं पाए, क्योंकि वह मेरा हमशक्ल है। देखो मित्र, अपन हमेशा साथ में रहे हैं और हमेशा साथ साथ ही रहते थे, लेकिन फिर भी तुम मुझे और मेरे हमशक्ल में फर्क नहीं समझ पाए हो। इसमें तुम्हारी गलती है मित्र, मेरी गलती तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें मैं क्या कर सकता हूं? और वह अभी गुफा में छुपा बैठा हुआ है। उसे पूरा भरोसा था कि तुम्हारी जान नहीं बच सकती है, क्योंकि अगर पानी में गिरने से तुम्हारी जान बच जाती तो मगरमच्छ से तो बिल्कुल भी नहीं बच पाती। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए नदी की तरफ ही आ रहा था। अगर अब भी तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हो तो आओ, ले लो बदला, और यदि तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो तो फिर चलो मिलकर उसे दिन में कोई जंगल से भगाते हैं। बताओ दोस्त, क्या बोलते हो? तुम्हें मुझ पर और मेरी दोस्ती पर भरोसा है कि नहीं? तुम उसे तेंदुए को इस जंगल से भगाने के लिए मेरे साथ चल रहे हो कि नहीं? लेकिन दोस्त, अगर तुम सही बोल रहे हो और वास्तव में तुम्हारा कोई हमशक्ल वहां गुफा में बैठा है और तुम उसको बोल कर आए हो कि तुम मुझे लेने जा रहे हो, तो दोस्त वह पक्का कोई ना कोई तैयारी कर रहा होगा, और ऐसे में उसका सामना करना बेवकूफ बारी बात है। देखो दोस्त, हमें उसका सामना उसी की तरह चाल खेल का करना चाहिए जिसमें हमारे हारने का सवाल ही पैदा ना हो। तुम अभी जल्दबाजी मत करो, चलो जंगल में चलकर कोई प्लान बनाते हैं। फिर दोनों भाई अपनी गुफा के करीब पहुंच गए और जबलू शेर को मारने का प्लान बनाने लगे। देखो भाई, उसने मुझे पानी में धक्का दिया था और वह मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, तो उससे बदला लेने के लिए मैं अकेला जा रहा हूं। तुम यही रुको, मैं यूं गया और बदला लेकर यूं आ गया। तुम मेरी टेंशन मत करना, ऐसे तेंदुओं को तो मैं उठा उठा कर पटकूंगा। मैं एक बब्बर शेर हूं और अभी तक जंगल में ऐसा कोई जानवर पैदा नहीं हुआ जो बब्बर शेर का मुकाबला कर ले। अरे नहीं नहीं, मैंने तुम्हें अभी खो दिया था, मैं अब दोबारा तुम्हें खोना नहीं चाहता हूं। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। उससे लड़ने के लिए वह बहुत ही खतरनाक है, पता नहीं उसने क्या जाल बिछाया होगा। मैं जाऊंगा, उससे बदला लेने के लिए तुम यही रहो। वह भी तेंदुआ है और मैं भी तेंदुआ हूं, तो अब लड़ाई बराबरी वालों में होगी। और तुम इस जंगल के महाराज भी हो, तो महाराज को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तो ऐसा ही छोटा मोटा जानवर हूं, अगर कुछ हो भी गया तो क्या हो जाएगा? 2-3 दिन में सब भूल जाएंगे। लेकिन भाई तुम मत जाओ, मैं अकेला जा रहा हूं। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या मैं अकेला उसे तेंदुए से जीत नहीं सकता हूं? बोलो भाई। नहीं दोस्त, ऐसा मत बोलो।
तुम्हारे अंदर तो मेरी जान बसती है। मैं तो तुम्हारे बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकता हूं। देखो दोस्त, एक काम करो, उसने अभी मुझे तो देखा नहीं है। उसको तो यही लग रहा होगा कि पानी के अंदर के मगरमच्छों में मेरा शिकार कर लिया होगा, तो तुम गुफा के बाहर खड़े होकर उसको गुफा से बाहर निकलने के लिए मजबूर करना, और फिर मैं गुफा के ऊपर से चारों तरफ के नजारे देख लूंगा कि कहीं कोई जाल तो नहीं बिछा है, और फिर हम उस तेंदुए पर हमला करेंगे। दोस्त, होशियार से लड़ने के लिए होशियार बनना पड़ता है। दोस्त, ऐसी जल्दबाजी में फैसला करना तो मूर्खों का काम है। फिर बब्बर शेर और बाघ दोनों जबलू शेर के पास पहुंचे और उसको गुफा में से बाहर बुलाने लगे। अरे बाहर निकल शेर, तूने मेरे मित्र को तो पानी में धकेल कर तो मार दिया है, लेकिन अब मैं तुझसे बदला लेने आया हूं। तूने मेरे भाई से भी बढ़कर मित्र को मार डाला, और तुझे क्या लगता है कि मैं तुझसे बदला नहीं लूंगा? मैं तुझसे बदला जरूर लूंगा। को अगर तुझ में हिम्मत है तो तू बाहर निकल और मेरा मुकाबला कर। गुफा में क्या छुप कर बैठा है? बाघ की ऐसी बातें सुनकर जबलू गुफा में से बाहर निकला और उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिरकार ये मुझे धमकी दे रहा है। जबलू तेंदुआ सोचने लगा कि मैं तो इस जैसे 10 तेंदुओं को हरा सकता हूं, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि पीछे बब्बर शेर खड़ा है। क्यों भौंक रहा है रे? क्या तू भी उस दोस्त की तरह मरना चाहता है जिसे मैंने पानी में धक्का दे दिया था? अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है तो चला जा यहां से। मैंने तुझे उस दिन भी एक जीवन दान दिया था, और मैं तुझे आज भी एक जीवन दान दे देता हूं, लेकिन आज के बाद अगर मुझे दिख गया तो फिर तुझे कोई जीवन दान नहीं मिलेगा। तो मेरा हम शक्ल है, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूं। तेरे जितना मूर्ख तो मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि तू उस बब्बर शेर के दुख में पागल हो गया है। देख भाई, ये तू मुझे भाई मत बोल। तू मेरा भाई बनने के लायक नहीं है। तूने मेरे भाई को मारने की कोशिश की है और तू मुझे भाई बोल रहा है। कोशिश की से क्या मतलब है? मैंने तो तेरे दोस्त को मार दिया है ना, इसका मतलब वह जीवित बच गया है। फिर जबलू शेर समझ गया कि बब्बर शेर अभी जिंदा है, तो वह दोस्त तेंदुए को मारने के लिए गया। इतने में बब्बर शेर ने छलांग लगाकर जबलू शेर को एक लात मारी। तो फिर जबलू शेर फिर से बब्बर शेर से लड़ने के लिए आया, तो बब्बर शेर ने फिर से जबलू शेर को मारा। तो जबलू शेर की समझ में आ गई कि अब वह बब्बर शेर से नहीं जीत सकता है, तो जबलू शेर ने दौड़ लगा दी। फिर आगे आगे जबलू शेर भागा और पीछे पीछे बब्बर शेर भागा, और उसके पीछे पीछे बब्बर शेर का दोस्त भागा, और बब्बर शेर और दोस्त शेर जबलू शेर का पीछा कर रहे थे उसका शिकार करने के लिए। इतने में वह नदी के पास पहुंच गया और उसने जल्दी से अपने दोस्त मगरमच्छ को बुलाया। आपको बता दूं कि जबलू शेर और मगरमच्छ की बहुत ही गहरी दोस्ती थी, तो मगरमच्छ ने जबलू शेर को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार कर दी, और वह इस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए जंगल छोड़कर चला गया। और फिर यह दोनों शेर फिर से अपनी गुफा में रहने लगे, और जंगल के सभी जानवर भी खुश हो गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।